जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। सोनम वांगचुक को उठा ले गई पुलिस। अभिजीत दीपके ने मारपीट का लगाया बड़ा आरोप, कर दिया बड़ा ऐलान, मोदी सरकार के फूले हाथ पांव। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कैसी सरकार है जो छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय छात्रों की आवाज उठाने वालों को ही उठवा देती है। सोनम वांगचुक 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। वो कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, किसी सरकारी दफ्तर पर हमला नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ छात्रों के साथ, देश के युवाओं के साथ खड़े थे। सवाल पेपर लीक का, सवाल शिक्षा व्यवस्था का, सवाल छात्रों के भविष्य का और सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। लेकिन बीजेपी सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं, उसकी हिम्मत नहीं कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले, इसलिए दिल्ली पुलिस भेज दी गई। जब सरकार के पास जवाब होता है तो वो बातचीत करती है, प्रेस वार्ता करती है, संसद में जवाब देती है। लेकिन जब सरकार के पास जवाब नहीं होता तो वो पुलिस भेज देती है, प्रदर्शनकारियों को उठाती है और आंदोलन को दबाने की कोशिश होती है। सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली पुलिस कह रही कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह सब किया गया। लेकिन सवाल यह कि क्या सोनम वांगचुक खुद अस्पताल नहीं जा सकते थे? क्या सरकार को उनके आंदोलन से इतना डर लग गया था कि उन्हें जंतर मंतर से हटाना जरूरी हो गया? और यह सब उस वक्त हो रहा है जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है। यानी सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जैसे सवाल संसद के बाहर भी गूंजे और संसद के अंदर भी गूंजे। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं होता है, लेकिन लगता है कि अब सवाल पूछने वालों को ही उठा लेना बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस की नीति बन गई है। जंतर मंतर से जो तस्वीरें आज सामने आई वो बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। पिछले 21 दिनों से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच पार्टी आंदोलन कर रही है। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। सरकार को लगा कि सोनम वांगचुक पर एक्शन लेने से प्रदर्शन कमजोर पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोनम वांगचुक का कॉकरोच पार्टी को समर्थन मिलने के बाद इस आंदोलन को एक बड़ी ताकत मिली थी। देश के छात्र, युवा और विपक्षी दल इस आंदोलन से जुड़े रहे थे। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और सरकार के सामने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सवाल खड़ा होने वाला है। तो क्या सरकार को डर था कि यह आंदोलन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल संसद में उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी? जी हां, 21 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। जैसे ही पुलिस ने यह कार्रवाई की तो प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। वहीं सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सुबह सुबह 10 पुलिस वालों को भेजा गया और दावा किया गया कि वे मेडिकल टीम है। हमें पता चल गया कि वे पुलिस वाले हैं, क्योंकि वे डॉक्टर जैसे नहीं लग रहे थे। और उन्होंने सभी वॉलंटियर्स को एक तरफ हटने के लिए कहा। हमने, यानी कि जो प्रदर्शनकारी वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली पुलिस से इंतजार करने का अनुरोध किया, लेकिन अचानक
उन्होंने घोषणा की कि हाईकोर्ट का आदेश है, सोनम सर को ले जाना है। प्रदर्शनकारियों ने मारपीट का भी आरोप लगाया। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि उसके साथ पुलिस ने मारपीट की है, उसने दिखाया कि उसका खून भी निकल रहा है। जरा आप भी देखिए। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है। पटका है इन्होंने, मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा। अंदर जो भी लोग थे बोला कि आप हट जाइए, और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। वी वर बेगिंग देम कि प्लीज शो अस द ऑर्डर, प्लीज शो अस द कोर्ट ऑर्डर इफ यू हैव अ कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज वी विल कंप्लाई। इफ द जस्टिस डिपार्टमेंट वांट्स अस टू कंप्लाई, वी विल कंप्लाई विद दैट। एंड दे टुक द अपॉर्चुनिटी कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की, कोई लाठीचार्ज नहीं हुई और ना ही किसी को हिरासत में लिया गया है। डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली कर दें। हालांकि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और अब उनका आक्रोश और बढ़ता जा रहा है, जिससे बीजेपी सरकार और पुलिस के लिए और चुनौतियां बढ़ रही हैं। अभिजीत दिपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि मेरा यह आमरण अनिश्चितकालीन है। अभिजीत दिपके ने कहा कि मैं आज से अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। 20 जुलाई को हमारा मार्च भी होगा और मेरा अनशन जारी रहेगा। ये लोग सोचते हैं कि सोनम सर को अंदर ले जाकर और यहां से उठाकर वे प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि सोनम सर को घसीटकर ले जाया गया है और गाली गलौज करने और यहां से ले जाने की जो कायरतापूर्ण हरकत की गई है, उससे यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये सर ने कहा था मुझे, I didn't want to go to hospital. उनको पार्लियामेंट मार्च करना था, लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, He was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहां से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है। इसके बाद देश के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जंतर मंतर बना दो और वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे यहां पर 1 महीने से चला आ रहा था। वहां पर वैसे ही प्रोटेस्ट करना जैसे सोनम सर यहां पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। तो सुना आपने। वह इस घटना के बाद देश का सियासी पारा बढ़ गया है। विपक्ष जमकर सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि पेपर लीक के खिलाफ चल रहे सोनम वांगचुक जी के शांतिपूर्ण अनशन को खत्म करने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना, बल्कि जबरदस्ती और गुंडागर्दी का सहारा लिया। यह साफ दिखाता है कि सरकार छात्रों की आवाज से डर गई है। कांग्रेस नेत्री रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के बजाय मोदी सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटा दिया। डरपोक, कायर, बुज़दिल, निकम्मी, नाकारा, संवेदनशून्य सरकार। तो एक बड़ा हमला बोला है
विपक्षी दलों ने सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद। वहीं आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को उठाए जाने पर सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सांसद और युवा होने के नाते मैं पहले भी यहां आया था और लोगों को बहुत उम्मीदें थी। कोई व्यक्ति 20 दिनों से यहां अनशन पर बैठा है और मर रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज उन्हें जबरदस्ती उठाया गया, चादर से ढका गया, बैरिकेड्स हटाए गए और उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया। जरा आप भी सुनिए पुष्पेंद्र सरोज। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है। एक सांसद के रूप में, मैं एक नौजवान के रूप में पहले भी यहाँ पर आया था और बहुत एंटिसिपेशन था, एक लोग बहुत बड़ा कुनबा जुड़ रहा था और सहानुभूति के लिए कि कोई इंसान 20 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठा है, मर रहा है, लेकिन सरकार उसको सुनने का काम नहीं कर रही है। आज जबरदस्ती उसको उठा करके लेकर के वहाँ पे बेडशीट लगा करके, बैरिकेड उछाल करके उनको यहाँ पे जबरदस्ती सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर के गए। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। आज हम उसके लिए यहाँ पर आए, ना अंदर आने दिया जा रहा है लोगों को। बाहर से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे संवेदना में आना चाह रहे हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब पूरा देश देख रहा है, सुबह से मीडिया चैनल में चल रहा है किस तरीके से यहाँ पे तानाशाही चल रही है। और सिविल ड्रेस में लोग आए हैं, सिविल ड्रेस में आकर के बेडशीट लगा करके, ताकि वो दिखे ना, वो जोर जबरदस्ती दिखे ना, लेकिन बेडशीट को छिपाने वाला नहीं है, इनका पर्दा फाश हो चुका है। तो सुना आपने, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सरकार ने शायद ये सोच लिया होगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, सवाल दब जाएंगे और युवा चुप हो जाएंगे, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में आवाज दबाने से सवाल खत्म नहीं होते। आज सोनम वांगचुक को उठाया गया है तो अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आज एक आंदोलनकारी को हटाया गया है तो कल हजारों छात्र और युवा उसी सवाल को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि देश का युवा पूछ रहा है पेपर लीक क्यों होते हैं, परीक्षाएं रद्द क्यों होती हैं, छात्रों का भविष्य बर्बाद होने पर जिम्मेदारी किसकी है, और अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर सरकार आंदोलनकारियों से डर क्यों रही है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बीजेपी सरकार लोकतंत्र में असहमति की आवाज सुनना चाहती है या फिर हर विरोध को पुलिस की ताकत से कुचलना चाहती है? इस वीडियो में इतना है। अभी 4 PM।